क्या होगा अगर आपकी स्टार्टअप की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं, कंपटीशन नहीं, बल्कि यह हो कि आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसे कोई चाहता ही नहीं? कल्पना कीजिए, एक युवा फाउंडर रात के 2 बजे अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। उसकी आंखों में उत्साह है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका आइडिया दुनिया बदल सकता है। वह महीनों से काम कर रहा है। कोड लिखा जा चुका है, डिज़ाइन तैयार है, वेबसाइट बन चुकी है, टीम भी जुट गई है। हर दिन 14 से 16 घंटे काम हो रहा है। उसे लगता है कि सफलता अब बस कुछ कदम दूर है। फिर लॉन्च का दिन आता है। प्रोडक्ट दुनिया के सामने रखा जाता है। फाउंडर उत्सुकता से डैशबोर्ड खोलता है। वह कस्टमर्स का इंतजार करता है। 1 घंटा बीतता है, फिर दूसरा, फिर पूरा दिन। लेकिन कुछ खास नहीं होता। न सेल्स, न साइनअप्स, न एक्साइटमेंट, सिर्फ सन्नाटा। और यहीं से एरिक रीजलर एक बेहद असहज सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर समस्या प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है? क्या होगा अगर समस्या ये है कि किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं? यही द लीन स्टार्टअप की शुरुआत है। ये किताब बिजनेस बनाने से पहले सीखने की किताब है, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है गलत दिशा में सफलतापूर्वक मेहनत करना। बहुत से फाउंडर्स मानते हैं कि अगर वे पर्याप्त मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया अलग है। यहाँ मेहनत पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ बना रहे हैं तो जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी ही तेजी से संसाधन बर्बाद होंगे। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दौड़ रहा है। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, वह पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन यदि दिशा गलत है तो उसकी गति उसे मंजिल के करीब नहीं ले जाएगी। वह केवल और दूर चला जाएगा। एरिक रीज कहते हैं कि अधिकांश स्टार्टअप्स इसी जाल में फंस जाती हैं। वे यह मानकर चलती हैं कि उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहता है, और फिर वे महीनों या वर्षों तक उसी धारणा के आधार पर प्रोडक्ट बनाती रहती हैं। लेकिन समस्या यह है कि अनुमान और वास्तविकता एक जैसी नहीं होती। फाउंडर सोचता है लोग इसे पसंद करेंगे, यह फीचर बहुत उपयोगी होगा, यह समस्या सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ग्राहक कुछ और सोच रहा होता है, और जब तक फाउंडर वास्तविक ग्राहकों से बात नहीं करता उसे इसका पता नहीं चलता। यहीं से किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। स्टार्टअप केवल प्रोडक्ट बनाने की मशीन नहीं है। स्टार्टअप एक सीखने वाली संस्था है। उसका मुख्य काम प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि सीखना है। सीखना कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, सीखना कि कौन सी समस्या महत्वपूर्ण है, सीखना कि लोग किस चीज के लिए भुगतान करेंगे। और यह सीखना जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि स्टार्टअप के पास समय सीमित होता है, पैसा सीमित होता है, संसाधन सीमित होते हैं। इसलिए हर गलत अनुमान महंगा साबित हो सकता है। एरिक रीज इसे वेस्ट कहते हैं। वेस्ट यानी ऐसा काम जो ग्राहक के लिए कोई वास्तविक मूल्य पैदा नहीं करता। कई बार टीम महीनों तक फीचर्स बनाती रहती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कस्टमर्स ने उनका उपयोग ही नहीं किया। सारा समय, सारी मेहनत, सारा पैसा व्यर्थ। यही लीन थिंकिंग का सिद्धांत स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश करता है। सवाल यह नहीं है कि हम कितना बना सकते हैं, सवाल यह है कि हमें क्या बनाना चाहिए। और इसका जवाब अनुमान से नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रयोग करने होंगे, परीक्षण करने होंगे, ग्राहकों से सीखना होगा। यही किताब हमें MVP से परिचित कराती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जब लोग पहली बार यह शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यह अधूरा प्रोडक्ट बनाने की सलाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। MVP का उद्देश्य परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य जल्दी सीखना है। कल्पना कीजिए कि आप एक नई रेस्टोरेंट चेन शुरू करना चाहते हैं। एक तरीका यह है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके 20 रेस्टोरेंट्स खोल दें। दूसरा तरीका यह है कि आप एक छोटा टेस्ट किचन शुरू करें और देखें कि लोग वास्तव में क्या पसंद करते हैं। कौन सा तरीका कम जोखिम भरा है? स्पष्ट रूप से दूसरा। यही MVP का दर्शन है। छोटा बनाओ, जल्दी बनाओ, ग्राहकों के सामने रखो, फिर सीखो। क्योंकि वास्तविक फीडबैक किसी भी मीटिंग से अधिक मूल्यवान होता है। बहुत से फाउंडर्स फीडबैक से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग उनके आइडिया को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एरिक रीज कहते हैं कि बुरी खबर जल्दी मिलना अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी आप गलती पहचान लेते हैं उतनी जल्दी उसे सुधार सकते हैं। स्टार्टअप का लक्ष्य अपनी धारणाओं को सही साबित करना नहीं है। स्टार्टअप का लक्ष्य सच्चाई पता करना है, और सच्चाई हमेशा ग्राहक के पास होती है। यही किताब एक और महत्वपूर्ण विचार पेश करती है, इनोवेशन अकाउंटिंग। पारंपरिक बिजनेस में सफलता को रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोथ से मापा जाता है, लेकिन स्टार्टअप की शुरुआती अवस्था अलग होती है। वहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्या हम सीख रहे हैं? क्या हमारे अनुमान सही साबित हो रहे हैं? क्या ग्राहक वास्तव में इस समस्या की परवाह करता है? क्या हमारा प्रोडक्ट उसके जीवन में कोई अंतर पैदा कर रहा है? यदि जवाब नहीं है तो केवल व्यस्त रहने का कोई अर्थ नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश स्टार्टअप्स असफल होती हैं। वे काम तो बहुत करती हैं, लेकिन सीखती कम है। वे निर्माण में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वास्तविकता को देखना भूल जाती हैं। लेकिन कुछ फाउंडर्स अलग होते हैं।
वे अपने अहंकार से अधिक डेटा पर भरोसा करते हैं। वे अपने अनुमान से अधिक ग्राहकों की बात सुनते हैं। वे अपनी कल्पना से अधिक वास्तविकता को महत्व देते हैं। और धीरे धीरे यही दृष्टिकोण उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। यदि प्रोडक्ट बनाने का उद्देश्य सीखना है, यदि MVP केवल शुरुआत है, यदि ग्राहक ही सबसे बड़ा शिक्षक है, तो फाउंडर कैसे तय करेगा कि उसे अपने वर्तमान रास्ते पर बने रहना चाहिए या दिशा बदल देनी चाहिए? कब आगे बढ़ना है और कब मुड़ जाना है? यही वह निर्णय है जो किसी स्टार्टअप का भविष्य तय कर सकता है। अधिकांश स्टार्टअप्स इसलिए असफल नहीं होती क्योंकि उनके पास प्रतिभा की कमी होती है। वे इसीलिए असफल होती हैं क्योंकि वे ऐसी चीज बनाने में व्यस्त हो जाती हैं जिसे ग्राहक चाहता ही नहीं। हमने MVP के बारे में सीखा। हमने समझा कि स्टार्टअप का काम केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि सीखना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, सीखने के बाद क्या? अगर आपने प्रोडक्ट ग्राहकों के सामने रख दिया, फीडबैक मिल गया, डेटा आ गया, तो आगे क्या करना है? यहीं से द लीन स्टार्टअप का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत शुरू होता है। बिल्ड मेजर लर्न। एरिक रीज कहते हैं कि हर स्टार्टअप एक बड़े अनुमान से शुरू होती है। फाउंडर मानता है कि उसे पता है कि ग्राहक क्या चाहता है, लेकिन वह केवल एक धारणा होती है, सच्चाई नहीं। इसीलिए पहला कदम है बिल्ड। कुछ ऐसा बनाइए जो आपके अनुमान की जांच कर सके। ध्यान दीजिए, लक्ष्य शानदार प्रोडक्ट बनाना नहीं है। लक्ष्य है एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना। क्या ग्राहक वास्तव में इस समस्या की परवाह करता है? क्या वह इस समाधान का उपयोग करेगा? क्या वह इसके लिए भुगतान करेगा? जब प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचता है तब आता है दूसरा चरण, मेजर। अब अनुमान की जगह वास्तविकता बोलती है। लोग क्या कर रहे हैं? वे कितनी बार प्रोडक्ट खोल रहे हैं? कहाँ छोड़ रहे हैं? क्या वापस आ रहे हैं? क्या भुगतान कर रहे हैं? यहाँ एक बड़ी गलती होती है। कई फाउंडर्स उन नंबर्स को देखते हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे हजारों वेबसाइट विजिट्स, हजारों डाउनलोड्स, सोशल मीडिया लाइक्स। लेकिन एरिक रीज इन्हें वैनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो देखने में प्रभावशाली लगते हैं लेकिन बिजनेस की वास्तविक स्थिति नहीं बताते। क्योंकि लाखों व्यूज होने का कोई मतलब नहीं यदि ग्राहक प्रोडक्ट का उपयोग ही नहीं कर रहा। असली मैट्रिक्स वे हैं जो व्यवहार दिखाएं। लोग लौट कर आ रहे हैं या नहीं? वे प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं या नहीं? वे भुगतान कर रहे हैं या नहीं? यही डेटा सच्चाई दिखाता है। और फिर आता है तीसरा चरण, लर्न। यही पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य छिपा है। यदि डेटा आपके अनुमान को सही साबित करता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि डेटा कहता है कि ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी। और यहीं स्टार्टअप की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब फाउंडर के सामने दो रास्ते हैं। पहला, परसेवर, यानी वर्तमान दिशा पर बने रहना। दूसरा, पिवट, यानी दिशा बदलना। पिवट का अर्थ हार मानना नहीं है, नमी है। पिवट का अर्थ है नई जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय लेना। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में जहाज चला रहे हैं। आपका लक्ष्य वही है, लेकिन यदि रास्ते में पता चले कि दिशा गलत है, तो समझदारी क्या होगी? दिशा बदलना। यही पिवट है। मंजिल नहीं बदलती, रास्ता बदलता है। बहुत से फाउंडर्स पिवट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि उनका मूल विचार गलत था। लेकिन एरिक रीज कहते हैं कि पिवोट कमजोरी नहीं है, यह सीखने का प्रमाण है। वास्तविक असफलता तब होती है जब डेटा कुछ और कह रहा हो और फाउंडर फिर भी अपनी पुरानी धारणा से चिपका रहे। इतिहास में कई सफल कंपनियां पिवट का परिणाम है। उन्होंने शुरुआत किसी और समस्या से की थी, लेकिन ग्राहकों को सुनते सुनते उन्हें वास्तविक अवसर मिला। यही कारण है कि स्टार्टअप की दुनिया में लचीलापन शक्ति है। जितनी जल्दी आप सीखते हैं उतनी जल्दी आप सुधारते हैं, और जितनी जल्दी आप सुधारते हैं उतनी जल्दी आप सही दिशा में पहुंचते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बनाना और सुधारना ही पूरी कहानी नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब स्टार्टअप को ग्रोथ की आवश्यकता होती है। यहीं एरिक रीज ग्रोथ इंजन्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रोथ कोई जादुई घटना नहीं होती, उसके पीछे एक प्रणाली होती है। कुछ प्रोडक्ट्स इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि ग्राहक बार बार लौटते हैं, इसे स्टिकी ग्रोथ कहा जा सकता है। कुछ इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि वर्तमान ग्राहक नए ग्राहक लेकर आते हैं, जैसे लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट करते हैं। और कुछ इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि पेड मार्केटिंग लाभदायक साबित होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर स्टार्टअप को समझना होगा कि उसकी ग्रोथ वास्तव में कहां से आ रही है। यदि आप ग्रोथ का स्रोत नहीं समझते तो उसे दोहरा भी नहीं सकते। यही लीन स्टार्टअप का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, कंटिन्यूअस इनोवेशन। अधिकतर लोग इनोवेशन को एक बड़ी खोज समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई शानदार आइडिया आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन एरिक रीज का दृष्टिकोण अलग है। वह कहते हैं कि इनोवेशन अक्सर छोटे छोटे प्रयोगों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर सप्ताह थोड़ा सुधारना, हर महीने थोड़ा बेहतर बनना। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव बड़े परिणामों में बदल जाते हैं।
यही कारण है कि सफल स्टार्टअप्स पूर्णता का इंतजार नहीं करती। वे शुरुआत करती हैं, सीखती हैं, सुधारती हैं, फिर दोबारा सीखती हैं। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। बिल्ड, मेजर, लर्न, फिर बिल्ड, फिर मेजर, फिर लर्न, यही उनकी संस्कृति बन जाती है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जीतता नहीं, सबसे अधिक पैसा रखने वाला भी हमेशा नहीं जीतता, सबसे पहले शुरू करने वाला भी हमेशा नहीं जीतता। अक्सर जीत उसकी होती है जो सबसे तेज सीखता है, क्योंकि बाजार बदलता रहता है, ग्राहक बदलते रहते हैं, तकनीक बदलती रहती है। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन यदि आप लगातार सीखते रहते हैं तो हर असफलता भी आपके लिए उपयोगी बन जाती है। तब असफलता दुश्मन नहीं रहती, वह शिक्षक बन जाती है। और यही लीन स्टार्टअप की वास्तविक शक्ति है। यह आपको फेलियर से बचाने का वादा नहीं करती, यह आपको फेलियर से सीखना सिखाती है। यह आपको सही होने का वादा नहीं करती, यह आपको जल्दी पता लगाना सिखाती है कि आप कहाँ गलत हैं। और यही किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे मूल्यवान क्षमता है, क्योंकि अंत में स्टार्टअप की दुनिया में जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जीत उसकी होती है जो सबसे तेज सीखता है।